फ्रेंड राधे राधे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड आज प्रयोगवाद प्रश्नोत्तरी भाग 2 को हम लोग हल करेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड। यहाँ पर संभावित प्रश्नों के साथ जो है विगत वर्ष के परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है और उन प्रश्नों को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में मैंने यहाँ पर संग्रहित किया है ताकि एक प्रश्न के साथ हम कई प्रकार के प्रश्नों को उन्हीं से रिलेटेड एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी को हल करें और वो सब वही प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप प्रश्नोत्तरी को पूरा जो है हल करिए, बाकी आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रस्तुति हमारी आगामी परीक्षा के लिए है। तो चलिए फ्रेंड देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर विकल्प ए है महादेवी वर्मा, विकल्प बी दुष्यंत कुमार, सी है भवानी प्रसाद मिश्र और डी है त्रिलोचन। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, ये है दुष्यंत कुमार जी के गजल हैं ये। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह छाये में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी तथा निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। एक कंठ बिस्पाई इनका प्रसिद्ध गीत नाट्य है। तो देखिए फ्रेंड, एक प्रश्न के साथ हम 4-5 प्रश्न को जो है हल कर ले रहे हैं और ये वही प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ अपने नोट्स से जो संभावित प्रश्न है वो तो लिए ही हैं, बाकी एक एक प्रश्न को मैंने खोज के यहाँ पर जो है संग्रहित किया हुआ है कि हम लोग को जो है एक साथ कई प्रश्नों का संग्रह मिल सके। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? विकल्प ए है छायावाद युग से, बी प्रगतिवाद युग से, सी है प्रयोगवाद युग से और डी है हालावाद युग से। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी प्रयोगवाद युग से। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला है तार सप्तक, ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा है तीसरा सप्तक, ये है 1959 ईस्वी में। और चौथा है चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय हैं। देखिए फ्रेंड कितनी महत्वपूर्ण जो है, क्या ही बताएं। ये सिर्फ एक तथ्य के रूप में मैंने इसलिए रखा है कि ऐसे पढ़ने में सुविधा होती है और हमें बेकार में बोर नहीं होते, हम बोर नहीं होते कि हम एक साथ कितने सारे प्रश्न को जो है हल कर रहे हैं। इससे हमें सिर्फ प्रश्नों के बारे में ही नहीं, बहुत ही गहराई में जाके हम इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बने आप लोगों के पास जरूर से जरूर पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? विकल्प ए है साये में धूप, बी है बावरा अहेरी, सी है चिंता, डी है इंद्रधनुष रौंदे हुए।
तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, साय में धूप। साय में धूप 1975 ईस्वी दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है, जबकि चिंता 1942 ईस्वी बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी तथा इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कविता संग्रह है। ये भी ध्यान देना है कि अब तो नए नए प्रश्न इस तरीके से बनने लगे हैं कि कविता संग्रह कौन सा है, फिर काव्य गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हमें इन सब को भी जो है महत्वपूर्ण तरीके से देखना है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प ए है, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। बी है, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। सी है, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। डी है, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, प्रयोग का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए, विकल्प ए है फ्रेंड, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह उत्तर एकदम सही है फ्रेंड। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है फ्रेंड, तो आप लोग मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की मंशा दी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अब देखिए यहाँ प्रयोगवाद की कितनी सारी विशेषताएं, जो हमने 4-5 विशेषताएं करके दे दिया है। पेपर में ऐसे भी बन सकते हैं, कोई 4 अलग दे देगा, एक प्रयोगवाद की विशेषता रहेगा, जिसमें आपको चूज करना रहेगा कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की है। तो अगर आप 3-4 विशेषताएं देखे रहेंगे फ्रेंड, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये प्रयोगवाद की है, कि ये प्रगतिवाद की है, कि छायावाद की है, इस तरीके से। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है अहमवादी व्यक्तित्ववाद, दूसरा है नए यथार्थवाद, तीसरा है अति बौद्धिकतावाद, और चौथा है निराशावाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि हैं? अ है मदन वात्स्यायन, विकल्प अ है मदन वात्स्यायन, विकल्प ब है स्वदेश भारती, विकल्प श है कुंवर नारायण, विकल्प द है शकुंत माथुर। तो यहाँ और विकल्प यह है कीर्ति चौधरी। तो यहाँ पर विकल्प दिया है अ ब करके फ्रेंड, देखते हैं। विकल्प ए में है अ और ब सही, विकल्प बी में है ब श द सही, विकल्प सी में है द और य सही, विकल्प डी में है अ श और य सही। तो विकल्प डी एकदम सही उत्तर है फ्रेंड, अ स य सही। तो देखिए मदन वात्स्यायन कुंवर नारायण एवं कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का एक काव्य संग्रह है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में तथा चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में संपादित किया। तीसरे सप्तक के कवियों को देखते हैं फ्रेंड। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर। दूसरे सप्तक के कवियों को देखते हैं।
दूसरे शतक 1951 ईस्वी तथा स्वदेश भारती चौथे शतक 1979 ईस्वी के कवि हैं। जो शकुंत माथुर हैं ये दूसरे शतक 1951 ईस्वी तथा स्वदेश भारती ये चौथे शतक के हैं और 1979 ईस्वी के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है, इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। विकल्प बी है, हमें सही नहीं है देखना है फ्रेंड। विकल्प बी है, तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। सी है, प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक है। विकल्प डी है, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। तो विकल्प डी एकदम सही उत्तर है फ्रेंड। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। नियंत्रित नहीं रखती है। अगर कवि की बौद्धिकता को नियंत्रित रखने लगी संवेदनाएं तो कवि कविता ही नहीं कर पाएगा। उनकी जो बौद्धिकता है वो जब तक वो अपनी बुद्धि को चारों तरफ दौड़ाएंगे नहीं वो कविता सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सरासर गलत ही है। देखते हैं आगे। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। देखिए फ्रेंड, मैं बार बार यही इस तथ्य को इसलिए ली हूँ क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसलिए मैंने हर आगे की हर जो प्रश्न है हर प्रश्न में इस तत्व को जो है इंक्लूड किया है। मैंने कई बुक्स में देखे, कई जगह मैंने इसे देखे, तो मुझे हर प्रकार से ये जो है प्रश्न में मिला है। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न जो है बना हुआ है। आगे देखते हैं। तार सप्तक की भूमिका ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ। अब सोचिए, देखिए ये भी प्रश्न ही बना है। प्रयोगवादी धारा की कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। अज्ञेय के उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। मैंने जो भी तथ्य यहाँ पर लिए हैं फ्रेंड, जो मेरे भाई बहन एग्जाम के लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, विश्वास मानिए उन्हें इतनी अच्छी प्रश्नोत्तरी लगेगी कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि यहाँ पर उस गूढ़ प्रश्न को मैंने संग्रहित कर दिया है और इसमें सिर्फ वही प्रश्न नहीं है जो संभावित प्रश्न, इसमें सारे पीवाईक्यू हैं और हर जो है कि क्या ही बताएं कि एक प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न हमने पीआईक्यू का नहीं रखा है, 4-5 प्रश्नों का संग्रह एक जगह रख दिया है। इसलिए मैं बार बार तथ्य करती हूँ कि ये एक प्रश्न नहीं है, इसमें आप बहुत सारी जो है प्रश्नों का संग्रह बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाकी आप सब लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा फ्रेंड, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो दे सकूं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है धर्मवीर भारती। विकल्प बी गजानन माधव मुक्तिबोध। सी है अज्ञेय। विकल्प डी है शमशेर बहादुर सिंह। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अज्ञेय की रचनाएं देख लेते हैं। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्तलम 1946 ईस्वी। धर्मवीर भारती ठंडा लोहा 1952 ईस्वी। धर्मवीर भारती की रचना का नाम है ठंडा लोहा और ये इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी।
आद्यतन। गजानन माधव मुक्तिबोध, चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी। सुकून की तलाश में 1998 ईस्वी। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? विकल्प ए है महादेवी वर्मा, बी है गिरजा कुमार माथुर, सी है धर्मवीर भारती, डी है जानकी वल्लभ शास्त्री। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, धर्मवीर भारती। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रेमथ्यु गाथा लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रयाण भूत के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, गीत नाट्य कनुप्रिया 1959 ईस्वी, खंड काव्य है सपना अभी भी 1982 ईस्वी, देशांतर मेरी वाणी गैरिक वासना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।